आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में हैं, उन सभी बच्चों को क्लास 12 टर्म 2 इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 3 आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए जैक बोर्ड के द्वारा, एडमिट कार्ड हो, एग्जाम सेंटर हो, कोई भी अपडेट आएगा जैक के द्वारा, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। और एक बात, मैं आपको इस मॉडल सेट पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, उस लिंक पे क्लिक कर ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही सारा का सारा मॉडल सेट पेपर 5 तक कंप्लीट हो जाएगा, आपको सारा का सारा जो पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं कि आपको एग्जाम में सिर्फ 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। टोटल मार्क्स आपको मिलने हैं 40। आपको अपने अनुसार क्या करना है, आपका सारा का सारा जवाब अपने अनुसार लिखना है। ठीक है, जिसमें देखिए हमारे सेक्शन ए में एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज में 4 क्वेश्चन दिए। 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 का आपको जवाब देना है और इस पैसेज से आपको टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। जिसमें देखिए बिलीव के बारे में, ठीक ना, ये बताया हुआ पैसेज के बारे में कि बिलीव से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। भरोसे से हम पूरी दुनिया से, अपने पर आत्मभरोसा है तो कुछ भी कर सकते हैं, यही इस पैसेज में बताया गया है। और इस पैसेज देखिए आपको टोटल 4 सवाल पूछे गए, चारों सवाल का क्या करना है, आपको जवाब खोज के निकालना है। तो देखिए पैसेज पढ़ने जाइए तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि विदाउट पैसेज को पढ़े सॉल्व करना। तो लिखा हुआ व्हाट डू मैनी ऑफ अस बिलीव, बहुत से लोगों को क्या बिलीव रहता है कि मैनी ऑफ अस बिलीव दैट स्मॉल मींस इनसिग्निफिकेंट। ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर देखिए यहां तक आपका 1 नंबर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा व्हाट इज ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है, यहां पर पूछा हुआ है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि देयर इज इनऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ व्हेन वी लुक एट, देखिए यहां से यहां तक व्हेन से स्टार्ट करिएगा, चाहे तो आप यहां फाइनल टू रन पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लिव्स ऑफ द ग्रेट पीपल। जो हमारे ग्रेट पीपल, उनकी जिंदगी से देखिए हम क्या सीख सकते हैं। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि बट व्हेन यू लुक एट द लिव्स ऑफ ऑल ग्रेट पीपल यू विल सी दैट दे बिल्ड देयर कैरेक्टर थ्रू स्मॉल डिसीजन। जो भी महान आदमी बने वो छोटे छोटे डिसीजन से क्या बने, वो महान बने। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि यू को हटा के लिख दीजिए वी विल सी दैट दे बिल्ड द कैरेक्टर थ्रू स्मॉल डिसीजन, स्मॉल चॉइसेस एंड स्मॉल एक्शन दैट दे परफॉर्म एवरी डे। यानी यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर हो जाए 3rd का। हाउ डज ग्रोथ ऑकर, तो ग्रोथ कैसे ऊपर होता है, ग्रोथ कैसे आता है। तो ग्रोथ ऑलवेज ऑकर थ्रू अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेज। ग्रोथ जो भी डेवलपमेंट होता है वो छोटे छोटे स्टेज से क्या होता है, डेवलप होता है। तो यहां से यहां तक 4 नंबर का आंसर होता है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपका यहीं से सॉल्व हो गया, आपको कोई भी आंसर जरूरत नहीं है, आप यहां से टिक कर सकते हैं। बाकी देखिए मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगा कि आंसर कैसे लिखा हुआ है। देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है, एक पोएम दिया हुआ है और पोएम कहां से, आपका बुक से दिया हुआ है। इससे आपको देखिए टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चन में किन्हीं 2 का क्या करना, आपको जवाब देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट सी एवरी डे। पोएट हर रोज क्या देखता था। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ओल्ड मैन हैंड, जो ओल्ड मैन थी उनकी हाथ और पैर से वो क्या कंपेयर करता, क्या तुलना करता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट थिंक व्हेन सी, जब वो पोएट था उनको देखता था तो क्या सोचता था, ये बताना है हमें, ठीक है, इस पोएम से। तो चलिए हम एक एक करके देखिए सबका आंसर लिखना शुरू करते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ, क्या नहीं, आपसे बच्चों के लिए। देखिए ये रहा आपका आंसर, 1 नंबर 2 नंबर। देखिए सारा का सारा आंसर जैसा था वैसा ही यहाँ टिक किया लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चेंज मैंने नहीं किया। 3 का 4 का 5 का आप यहाँ देखिए सारा लिखा हुआ है। 6 नंबर देखिए पोएम आपका 4 नंबर तक आपका पैसेज से था। 5 नंबर और 7 नंबर मैंने आपके लिए लिख लिया क्योंकि 2 ही क्वेश्चन लिखना था। तो द पोएट सीज हर ऑन द डोर स्टेप ऑफ द टेम्पल अंडर द हॉट सन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा व्हेन शी लुक्स एट द पोएट फील्स एज इफ एन इलेक्ट्रिक करंट हैज जॉइंड द टू हार्ट। तो ये पोएम का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए कंप्लीट हो जाता है और हमारा पैसेज और क्वेश्चन जो पोएम था वो क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलिए। देखिए अब हमारा पोएम सेक्शन खत्म हो गया। अब आपका देखिए आता है एक ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में देखिए आपको क्या करना है बच्चों, एक ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 3 सवाल दिए हैं जिनमें किन्हीं 2 का जवाब देना और 2 जो क्वेश्चन है वो 100 वर्ड से ज्यादा नहीं बोला हुआ है और आपको एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिले, 2 सवाल सोल्व कर लिए 10 मार्क्स मिले। जैसे पहला कि ऐसे लिखना इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की जो उपयोगिता है, इंपॉर्टेंट इंटरनेट का जो महत्व है उसके बारे में लिखना है। और एक कंपोजिशन लिखना है वैल्यू ऑफ बुक्स, वैल्यू ऑफ बुक्स पे क्या लिखना है, कंपोजिशन। अगला क्या करना है, एक लिखना है आपको रिपोर्ट लिखना है किसके बारे में, कि आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा जहां पर तीन लोगों की क्या जिंदगी चली गई, लॉस हो गया उनका। तो यहाँ पे प्रेस रिपोर्टर है, इस प्रेस रिपोर्टर आपने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, ठीक है, प्रेस रिपोर्टर का। तो इसके लिए आपको आपका नाम राहुल है और या फिर रश्मि, आप लड़के हैं तो राहुल, लड़की है तो रश्मि लिख लीजिएगा और आपको रिपोर्ट बना के लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, तो देखिए आप किसी को भी बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बताता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का जवाब देखते हैं।
देखिए इंटरनेट पे ये ऐसे लिखा हुआ है कि इंटरनेट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ एंड इन फैक्ट इट ब्रिंग अस लॉट्स ऑफ एडवांटेज एंड द फर्स्ट आई वांट टू मेंशन इज कम्युनिकेशन द foremost target of internet has always been the communication. Now thanks to the internet we can communicate in a fraction of second with a person who is sitting in the other part of the world. Today for better communication we can avail the facilities of email. We can chat for hours with our friends. With the help of such services it has become very easy to establish a kind of global friendship where you can explore other cultures of different countries. तो ये 100 वर्ड से देखिए कम का है, आप इस एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी इंटरनेट के सहायता से देखिए हम और आप अगर जुड़े हुए तो इंटरनेट की सहायता से देखिए अब पहले का जो एजुकेशन था अब का एजुकेशन देखिए थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया, सारी की सारी चीज देखिए इंटरनेट के कारण क्या ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा एक कंपोजिशन था बुक्स पे, तो बुक्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट इज सेड दैट बुक्स आवर बेस्ट कंपेनियंस, बुक्स आर आवर फ्रेंड्स इन अ रियल सेंस। दे डिमांड नथिंग फ्रॉम अस, दे गिव अस प्लेंटी ऑफ जॉय, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, दे टेक अस इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन। आवर बुक्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रिटन वर्क, इट मे बी पब्लिश्ड फ्रॉम आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो देखिए ये भी 100 वर्ड से कम मैंने आप सभी बच्चों के लिए लिख दिया, तो आप आराम से इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या पूछा गया हमसे, देखिए बच्चों अब हमारा सेक्शन सी है और सेक्शन सी कहां से आता है, बुक पार्ट, यानी ये लिटरेचर सेक्शन है आपका। 7 सवाल आपको दिए गए, 7 सवाल में किन्हीं 5 का जवाब देना है। एक सवाल को सॉल्व करिएगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 5 सवाल सॉल्व कर दिए 15 मार्क्स मिलेंगे। और बोला हुआ है कि कोई भी आंसर 50 वर्ड से ज्यादा, 50 वर्ड तक लगभग लिखना है, ज्यादा लिख सकते हैं 60 तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करिए 50 तक में खत्म करने का। तो आपको साथ में किन्हीं 5 का जवाब आता लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कि व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ताओ इंग एंड हर सन इन द स्टोरी 1 सेंटीमीटर। तो चलिए एक एक करके मैं आंसर देखना शुरू करते हैं आपका। देखिए हमारा आंसर 11 नंबर का कि इट इज बिकॉज ही हैज एक्नॉलेज understood the double deal or cheat of his mother when he get scolded him by an old lady in the market. He was convinced on being his height 1.1 meter or instead of 1.10 meter. Thus an image of liar, swindler, argumentative, rustic and quarrelsome had put his crown in his innocent mind for his mother. He raised, rose, tripped and started racing away from his mother. ठीक है, ये क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाता है। इसे देखिए यहाँ पर मैंने सब नंबर लिख दिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर है। लेकिन देखिए आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, आप घबराइए नहीं, आपको मैं नहीं लिखाऊंगा, आप चाहे तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं। कहां से, देखिए यहां लिखना स्टार्ट करिए कमला दास से। कमला दास इन हर राइटिंग शेयर हर ओन एक्सपीरियंस एंड अंडरगो विच कनेक्ट टू द रीडर एंड दिस इज कॉन्टेक्स्ट विद द पर्सन सोज ऑथेंटिक ऑफ कर्मलिंग विलेज हाउस। यहां तक लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब है कि द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स वर्क एंड कोलैबोरेटिंग टुगेदर, बट टुडे पीपल हैव बिकम सो सेल्फ कॉन्शियस दैट दे डू नॉट वांट टू शेयर देयर आइडियाज एंड द कंसेप्ट इज दैट शेयरिंग विल मेक द फिल्म वल्नरेबल एंड आल्सो पीपल आर नो लॉन्गर पोलाइट एंड जेंटल। ये हमारा हो जाता है 15 नंबर का आंसर। अब देखिए थोड़े से डाटा उल्टा फुल्टा, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बाद में लिखा था। तो yes, the poet is representing the feeling of average Indians toward violence and anger because nowadays in the society the people quarrel on elevator matters. People in the poem shows long lasting and backstreet quarrels between peoples of different religion. एक हमारा और सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, तब आपका 15 जो 5 सवाल पूछे वो कंप्लीट हो जाएगा कि बर्ड सिट केयरलेसली ऑन द फेंस और चिप इन द लेंस, अ स्नेक विंड्स अराउंड द स्टोव फॉर वार्म, पेटल्स ऑफ द बर्ड slit and open their gills and blossom into flower. These examples in the poem show that great poetry is a result of close observation of nature. तो देखिए इस तरह हमारे 5 सवाल जो पूछे गए थे बुक पार्ट से वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों अब हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी में देखिए हमें आइदर लिखा हुआ है कि या तो आपको ग्रुप ए बनाना है या फिर ग्रुप बी बनाना है। और ग्रुप ए में भी क्या करना है, आपको 18-19 में से किसी एक का सवाल देना है, और ये ग्रुप बी टच करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 20 और 20 किन्हीं एक सवाल का जवाब देना है, और आपको 5 मार्क्स इससे क्या करने हैं, ग्रुप डी से उठाने हैं। तो आप में किसी का भी 4 सवाल में एक सवाल आता है, आप आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्गिया, इसका मैं आपको कैरेक्टर स्केच बताऊंगा, तो आप इसे लिखिएगा। और लिखा हुआ है कि 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कैरेक्टर स्केच क्या था मार्गिया का। देखिए ये आंसर कि मार्गिया's character is one of the most fascinating characters ever penned by the versatile R.K. Narayan. In the novel The Financial Expert, Margia is the hero as well as the anti-hero. He is a round character beginning from zero, then going to hero, but finally landing to zero again. Margia's life is a quest for
एंड अगेंस्ट डेस्टिनिटी। तो इस तरह करके देखिए मॉडल सेट पेपर 3 भी आपका हो जाता है समाप्त। अगर आपको मॉडल सेट पेपर 4 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो में कम से कम अगर 500 प्लस भी करिएगा तभी मैं आप सभी बच्चों के लिए मॉडल सेट पेपर फुल सॉल्व करूंगा, वरना मैं सॉल्व करना देखिए नहीं चाहूंगा। क्योंकि बच्चे अगर देखेंगे तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा, आप ही बताइए। 100-200 व्यू आते हैं इसके, इससे किसी भी बच्चे को देखिए मॉडल सेट पेपर सॉल्व मुझे भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे नहीं देखेंगे तो मेरा क्या फायदा बताइए। तो यहाँ फायदे नुकसान के लिए, क्योंकि मैं मॉडल सेट पे सॉल्व करता हूँ बच्चों के लिए। अगर बच्चों को हेल्प नहीं मिलेंगे तो फायदा मेरा बना के वीडियो बना के फायदा क्या, सिर्फ 2-4 बच्चों के लिए क्या करूंगा बना के। इसलिए अगर वीडियो होगा तो शेयर कर दीजिएगा, 500 प्लस व्यू आएंगे तभी मैं आप सभी बच्चों के लिए मॉडल सेट पे 4 और 5 सॉल्व करूंगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।